हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आप सबका आशीष टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। गाइज, आज हम आप लोगों के लिए, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा और बी टेक किए हैं तो आपके लिए जेईई पीएसयू का टेक्निकल सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग है या मैकेनिकल इक्विवेलेंट इंजीनियरिंग से आप किए हैं तो गाइज देखिए, आज हम लोग ये बात करेंगे कि आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और बीटेक करने के बाद अगर आपको गवर्नमेंट इंजीनियर बनना है या किसी पीएसयूज में जाना है तो आप कैसे एक इंजीनियर के रूप में क्वालिफाई करेंगे, चाहे इंजीनियर चाहे जूनियर इंजीनियर के रूप में। उसके लिए क्या क्या टेक्निकल सिलेबस पढ़ना चाहिए, उसके लिए हम आपके लिए आज वीडियो लेके आए हैं। गाइज, इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट टेक्निकल सब्जेक्ट जो है वो आपको पढ़ना है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है गाइज? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो कि आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सबसे बेसिक सब्जेक्ट होने वाला है। आप जितना एंजॉय करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को उतना ज्यादा मजा आएगा फर्दर सब्जेक्ट में, लाइक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सोम में, फ्लूइड मैकेनिक्स में, उतना ज्यादा आप एंजॉय कर पाएंगे। राइट गाइज? तो देखिए, यहां पे हम लोग डिफरेंट जितने भी टर्मिनोलॉजी है सारा बेसिक्स यहां हम लोग पढ़ते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंतर्गत। दूसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है गाइज आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कॉल्ड सोम, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। फ्लूइड मैकेनिक्स, वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। इससे रिलेटेड जितना फ्लूइड से रिलेटेड सब, स्टैटिक कंडीशन में, काइनेटिक कंडीशन में, डायनामिक कंडीशन में, सारा हम लोगों को यहां पढ़ना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, heat and mass transfer. This is one of the very important subject of thermal engineering sections. Then thermal engineering section का ही next subject जो आपको enjoy करके पढ़ना है वो है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, RAC के नाम से आप पढ़ते होंगे। ये सब्जेक्ट को खूब डिटेल में इनको भी पढ़ना है। देन आपका एक सब्जेक्ट आता है कॉल्ड IC इंजिन, इंटरनल कंबशन इंजिन। इसके बारे में भी हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ मशीन डोम and design of machine dome. This is one of the core subject of mechanical engineering branch and very important. Once again, आप इसको जितना एंजॉय, इस सब्जेक्ट को अगर एंजॉय किए हैं रियली आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग को आप एंजॉय किए हैं। नेक्स्ट है आपका पावर प्लांट इंजीनियरिंग। इसमें डिफरेंट पावर जनरेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, पावर से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं पावर प्लांट इंजीनियरिंग के अंतर्गत। गाइज, इसके अलावा जो सब्जेक्ट है वो है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन द फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट इन द जेईई पीएसयू एंड गेट एग्जाम ऑल्सो। समझ में आई बात ना? तो ये है आपका टेक्निकल सिलेबस जिसको कि आपको डिटेल्ड में पढ़ना है। इसके अलावा और जो आप सोच रहे होंगे वो इन्हीं के अंदर आना है। इस वजह करके मैं और ज्यादा इसको 10, 11, 12 करके ऐसा सिलेबस मैंने नहीं लिखा है, सारा सब्जेक्ट इसमें मैंने मर्ज कर दिया है। राइट गाइज? तो आप अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से आप अगर डिप्लोमा पास किए हैं और आप चाहे आप बीटेक किए हैं, इंजीनियरिंग किए हैं ना, 4 ईयर 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स किए हैं या आप 4 ईयर इंजीनियरिंग कोर्स किए हैं, एट दैट टाइम आप चाहते होंगे कि हम गवर्नमेंट इंजीनियर बने। और गवर्नमेंट चाहे जूनियर इंजीनियर हो, चाहे आप असिस्टेंट इंजीनियर हो, चाहे किसी पीएसयूज में जाए जेई लेवल का, चाहे असिस्टेंट इंजीनियर लेवल का, आपको अगर यहां जाना है और अगर आपको लगता है कि आपको किसी मेंटोर की हेल्प लेनी चाहिए तो आपके लिए एक प्लेटफॉर्म है आशीष टेक्निकल क्लासेस रांची, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और सारे सब्जेक्ट को आप एंजॉय कर सकते हैं। गाइज, आप हर एक सब्जेक्ट को फ्रॉम वेरी बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल तक आपको पढ़ना होगा, तभी जाकर के आप एग्जाम में इसके रिलेटेड सवाल को इजीली विद इन द गिवन टाइम आप सॉल्व करने पाएंगे। अगर आप अच्छे से एंजॉय नहीं किए होंगे सब्जेक्ट को तो वहां जाके प्रॉब्लम होगी। अगर आप चाहते हैं कि जॉब क्वालिफाई करें, गवर्नमेंट इंजीनियर बने, तो आपको हर एक सब्जेक्ट को एंजॉय करना होगा और इसके लिए कम से कम आपको 6 to 8 मंथ तो अब देना ही चाहिए अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड करने के लिए फॉर द जेईई पीएसयू एग्जाम।
और इसमें अगर आप आशीष टेक्निकल क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो हम लोग तकरीबन 600 प्लस आवर्स एक साथ एंजॉय करेंगे। हम और हमारी टीम, एक्सपर्ट टीम, आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने में पूरी मदद करेगी। समझ में आई बात ना? तो आप अगर चाहते हैं तो जल्दी विलंब ना करें, आप जल्दी से जल्दी बिना टाइम वेस्ट किए आप ज्वाइन कीजिए और आप आके यहां सब्जेक्ट को एंजॉय कर सकते हैं। और गाइज कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि सेल्फ स्टडी करें, बिल्कुल सही है, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, लेकिन प्रिपरेशन उसी लेवल का होना चाहिए क्योंकि कंपटीशन सभी के लिए सेम लेवल का होने वाला है। तो अगर फिर भी आपको लगे कि नहीं सेल्फ स्टडी से नहीं हो पा रहा है तो आप क्यों तब टाइम बर्बाद करना चाहते हैं, क्योंकि सही गाइडलाइंस बहुत जरूरी है एक मंजिल को पाने के लिए। तो अगर आप स्टार्टिंग से ही अच्छा प्रिपरेशन करेंगे बिना टाइम को बर्बाद किए तो होपफुली इन नियर फ्यूचर आफ्टर 6 to 8 months you will enjoy your government job service, right? आप उसके फॉर्म वैकेंसी आएंगे, आप फॉर्म फिल करेंगे और क्वालिफाई भी करेंगे और आप जाके वहां एंजॉय भी करेंगे। आप एक बार, बस आपको एक बार ट्रिगर करना है, एक जॉब आपने क्लिक किया अच्छे से पढ़ के, पता नहीं आपको कितने जॉब आपको होंगे। आप जब मन तब जॉब को आप स्विच कर सकते हैं डिफरेंट एग्जाम को लिख के, डिफरेंट एग्जाम को क्वालिफाई करके, राइट गाइज? तो होपफुली आपका जो भी क्वेरी होगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और उसके रिगार्डिंग अगर हमें नेक्स्ट वीडियो बनाना पड़े हम आपको वीडियो बना के आपके सामने आएंगे। गाइज अभी आशीष टेक्निकल क्लासेस में न्यू बैचेज स्टार्ट हो रही है। अगर आप रियली नीडी है, आप इंटरेस्टेड है प्रिपरेशन के लिए और आप चाहते हैं कि आप हार्ड वर्क करेंगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो होपफुली आपको सारी बातें मेरी समझ में आई होगी और अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो जरूर से आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो आज का वीडियो यहीं कंक्लूड करेंगे। थैंक यू।